जय जय श्री राधे। पूज्य डोंगरे जी महाराज की जय। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। आज हम एपिसोड 225 पेज 432 को श्रवण करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पूज्य डोंगरे जी महाराज श्रीमद् भागवतम में कहते हैं कि गृहस्थ में भक्ति करना आसान नहीं है, इसलिए जो गृहस्थ में रहकर भक्ति करते हैं उनसे प्रभु बहुत प्रसन्न हैं। किंतु गृहस्थ को सावधान रहना चाहिए कि उससे पाप ना हो। गृहस्थ को अंदर से अनासक्त रहकर बाहर से सभी से प्रेम करना चाहिए। यह आसान तो नहीं है, पर अगर दुनिया में आसक्ति रखेंगे तो फिर प्रभु से कैसे जुड़ेंगे। गृहस्थ आश्रमी को ना तो अधिक कठोर होना चाहिए और ना अधिक सरल। स्त्री से अधिक ममता ना रख स्त्री के अधीन रहना अयोग्य है। जो स्त्री से अधिक अधीन रहता है उसे देखना भी पाप है। एक राजा था जो पशु पंछी की भाषा भी जानता था। एक बार राजा और रानी भोजन कर रहे थे तो एक चींटी ने भोजन का एक दाना रानी की थाली में से उठाकर राजा की थाली में रख दिया। यह देखकर एक दूसरी चींटी ने उस चींटी से कहा, यह अधर्म है। स्त्री का जूठा अन्न पुरुष को खिलाना गलत है। इन दो चींटियों की बात सुनकर राजा को हंसी आ गई। रानी ने हंसने का कारण पूछा तो राजा ने कहा, छोड़ो, इस बात को सुनोगी तो अनर्थ होगा। जिस महात्मा ने राजा को पशु पंछी की बोली जानने की विद्या दी थी उसने कहा था, मैंने ये विद्या सिखाई तो है, किंतु तुम यदि किसी से इसकी बात करोगे या किसी को सिखाओगे तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। राजा ने पत्नी को बहुत समझाया, किंतु स्त्री हट जो था वह कहने लगी कि चाहे आपकी मृत्यु क्यों ना हो जाए, किंतु मैं बात जानना चाहती हूँ। राजा भोला और पत्नी के अधीन था, सो उसने कहा, हम दोनों काशी चलें, मैं वहीं तुम्हें सारी बात बता दूंगा। राजा ने सोचा कि मरना ही है तो काशी में मरकर मुक्ति क्यों ना पालूं। वे दोनों काशी की ओर चल निकले। रास्ते में वन में एक बकरा बकरी का जोड़ा मिला। बकरी बकरे से कहने लगी कि कुएं के पास जाकर मेरे लिए हरी घास ले आओ, नहीं तो मैं डूब मरूंगी। बकरे ने समझाया कि मेरा पाँव फिसल जाएगा तो कुएं में गिरकर मर जाऊंगा। बकरी ने कहा कि चाहे जो भी हो, मैं तो घास खाऊंगी। तो बकरे ने तेज स्वर में कहा, मैं उस राजा के जैसा मूर्ख नहीं हूँ जो पत्नी के लिए बिना कारण जान दे दूं। राजा ने बकरी की ये शब्द सुने तो सोच में पड़ गया, मैं कितना मूर्ख हूँ कि प्रभु भजन के लिए जो शरीर मिला है इस स्त्री की मूर्खता भरी हठ की खातिर उसका नाश करने के लिए तैयार हो गया। धिक्कार है मुझसे तो बकरा भी अच्छा है। उसने रानी से दृढ़ता से कह दिया, मैं कुछ भी बताना नहीं चाहता, तू चाहे जो कर सकती है। रानी को अपनी हठ छोड़नी पड़ी। हृदय से राम चले जाते हैं तो हम काम के वश में पड़ जाते हैं। विवेक से काम लें और इस शरीर से प्रभु का भजन करें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।